हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक हमारा था एलिमेंट्री ग्राफ्स। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था एलिमेंट्री ग्राफ्स। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्री ग्राफ्स में हमें बहुत सारे ग्राफ्स देखे हैं और हमें और भी ग्राफ्स देखना बाकी है। और एलिमेंट्री ग्राफ के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी सीखेंगे। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेना है। उसके बाद जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से सबको समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट सीख लेते हैं। ठीक है, हम एक पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारे पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। ASSYMPTOTE, एसिम्पटोट। ठीक है, अब एसिम्पटोट क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन इफ exist towards which graph of the function, ठीक है, towards which graph of the function approaches, ठीक है, approaches indefinitely। ठीक है, यानी कि एसिम्पटोट जो होता है क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एसिम्पटोट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। और किस तरीके का स्ट्रेट लाइन होता है कि ग्राफ उस स्ट्रेट लाइन को जाके कहां पे मीट करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे जाके मीट करेगा, इस तरीके का मान लो। ठीक है, इस तरीके का। अब अगर ग्राफ इस तरीके का है, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो हमारा ग्राफ बनाया हुआ है, हमने एक ग्राफ बनाया है, ये जो हमारा ग्राफ है, इस लाइन को हम लोग ग्राफ बोलेंगे। ये जो हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को जाके कहां पे मीट करेगा, ये एक्स एक्सिस को जाके इनफाइनाइट पे मीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिम्पटोट हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो एसिम्पटोट हो गया वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एसिम्पटोट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जहां पे ग्राफ जाके कहां पे मीट करता है, इनफाइनाइट पे मीट करता है। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 5 को कहां पे मीट कर रहा है, y इक्वल टू 5 को जाके एक्स एक्सिस, सॉरी, ये ग्राफ y इक्वल टू 5 को इनफिनिटी पे जाके माइनस इनफिनिटी पे जाके मीट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये ग्राफ जो है लाइन को कहां पे मीट कर रहा है, हमारा जो ये ग्राफ है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है वो लाइन को जाके कहां पे मीट करेगा, इनफिनिटी पे मीट करेगा। तो इस लाइन को, जो हमारा लाइन आया है, ठीक है, ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट। ये जो हमारा y इक्वल टू 5 लाइन आया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट। ठीक है, तो हमारा जो इस बार एसिम्पटोट आया वो एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5। ठीक है, हमारा लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम एक ग्राफ देखते हैं अगला। हम कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास एक ग्राफ आया था y इक्वल टू 1/x। ठीक है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता था, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था। ये हमने x ले लिया, ये हमने y ले लिया। ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आता था। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ ध्यान से देखना, ये भी हमारा ग्राफ है और ये भी हमारा ग्राफ है। अब हमारा जो ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, इनफिनिट पे जाके मीट कर रहा है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, हमारे पास दो लाइन है, पहला y एक्सिस है, दूसरा x एक्सिस है। अब ये दोनों लाइन को हमारा ग्राफ कहां पे जाके मीट कर रहा है, इनफिनिट पे मीट कर रहा है, इसलिए इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट। तो इस केस में हमारा एसिम्पटोट जो आया, एसिम्पटोट्स क्या आया, x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस। ठीक है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो एसिम्पटोट आए इस केस में, और एसिम्पटोट क्या क्या आया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू
0। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना कि हमारे पास दो एसिम्टोट आएगा, दो एसिम्टोट आएगा। ठीक है, एक होगा x इक्वल टू 0, दूसरा होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, एक होगा x इक्वल टू 0 और दूसरा होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो एसिम्टोट आ गया, एक x इक्वल टू 0, दूसरा y इक्वल टू 0। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें कुछ ग्राफ्स के बारे में और डिस्कस करने हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन भी होंगे छोटे छोटे ये सब। ठीक है, अभी जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारा ग्राफ हम लोग देखेंगे, सारा ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तुम लोगों ने पावर्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, या फिर fx की जगह हम y रख के भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, ओके, तो fx का वैल्यू कितना आ गया, a टू द पावर x। ठीक है, तो y को हमने क्या लिख दिया, हमने fx को लिख दिया a टू द पावर x, हमने y को भी क्या लिख दिया, a टू द पावर x। ठीक है, यानी कि fx की जगह हमने क्या रख दिया, y रख दिया। अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी बोलते हैं जब हमारा क्या हो, a नॉट इक्वल टू 1 हो या फिर a का वैल्यू पॉजिटिव हो, एंड सॉरी या फिर नहीं एंड। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना मस्ट है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 1, दूसरा जो a है पॉजिटिव। ठीक है, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये जो a होता है, a को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो x होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म, पावर्स एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये बेस और ये एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये चीज हमें ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 क्यों होता है। तो इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है एंटायरली इंक्रीजिंग और एंटायरली डिक्रीजिंग। ठीक है, या तो पूरा का पूरा इंक्रीजिंग होगा चीजें, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा डिक्रीजिंग होगा चीजें। ठीक है, तो कभी भी अगर हम एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट का मतलब हो जाएगा आइदर चीजें पूरा का पूरा इंक्रीजिंग होगा या फिर चीजें पूरा का पूरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर चीजें इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है तो उस केस को हम लोग क्या एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, उस केस को क्या हम लोग एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे। तो हम लोग इस चीज को देखने की चर्चा करते हैं कि क्यों a नॉट इक्वल टू 1 और क्यों a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला a इक्वल टू 1 लेके देखते हैं हम लोग, क्या थोड़ा सा एग्जांपल लेके ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं y इक्वल टू a के सॉरी अगर मैं a इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर x। अब अगर मैं x का कुछ भी रखूं, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखूं, y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1। यानी कि हम अगर पॉइंट निकालेंगे, ध्यान से सुनना, हम अगर पॉइंट निकालेंगे, मान लो ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y होगा, ये 0 होगा तो 1 ही होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा, 2 होगा तो 1 ही होगा, 3 होगा तो 1 ही होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, 1 टू द पावर x है। अब मैं y 1 टू द पावर 1 करूंगा, या फिर y इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4 करूंगा, या फिर y इज इक्वल टू 1 टू द पावर 10 करूंगा, या फिर y इज इक्वल टू 1 टू द पावर 100 करूंगा, सब में वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1 का पावर में कुछ भी रखूंगा हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और y का मतलब हमारा क्या था, fx। ठीक है, y का मतलब हमारा क्या था, fx, और हमारा जो फंक्शन था। अब हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, हमेशा इसका वैल्यू कितना रह जा रहा है, 1 ही रह जा रहा है। हमेशा इसका वैल्यू कितना रह जा रहा है, 1 रह जा रहा है। हमेशा इसका वैल्यू कितना रह जा रहा है, 1 रह जा रहा है। हमेशा इसका वैल्यू कितना रह जा रहा है, 1 रह जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंशियल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सपोनेंशियल का मतलब चीजें आइदर इंक्रीजिंग या फिर आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा 1 का 1 ही रह जा रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी को बोलते हैं तो a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता, जो हमारा बेस है वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अब आगे का क्वेश्चन ये चीज चर्चा करते हैं कि a ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं कि a ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। ठीक है, चलो, हमारा जो फंक्शन था, हमारा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, हमारा फंक्शन जो था वो था y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, अब हम a नॉट इक्वल टू 1 को तो देख लिया था, अब a ग्रेटर देन 0 वाला चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो a लेस देन 0 ले लेते हैं।
ठीक है, a नेगेटिव जैसा नंबर ले लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू -1/2 का पावर x ऐसा ले लेते हैं। चलो -1/2 हटाओ, -1/2 तो बड़ा खतरनाक सा नंबर हो गया। हम क्या करते हैं, -2 का पावर x। अब क्या करो तुम, y इज इक्वल टू -2 का पावर 2 रखो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -2 का पावर 8 रखो, क्या आ जाएगा, 3 रखो, सॉरी मैंने 8 लिख दिया। -2 का पावर 3 रखो, क्या आ जाएगा, -8। y इज इक्वल टू -2 का पावर 4 रखो, क्या आएगा, 16। y इज इक्वल टू -2 का पावर 5 रखो, क्या आएगा, -32। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहली बार जब मैं y का पावर x का पावर 2 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 4। अगली बार जब मैं x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू क्या, -8। ठीक है, y का वैल्यू एक बार पॉजिटिव आया, दूसरी बार -8 आ गया। तीसरी बार हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू -2 का पावर 4 रख रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है, फिर से बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू x का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y का वैल्यू -32। तो हमें क्या मिल जा रहा है, ध्यान से देखो, एक बार वैल्यू बढ़ रहा है, अगली बार वैल्यू घट रहा है। ठीक है, एक बार वैल्यू बढ़ रहा है, फिर अगली बार वैल्यू घट जा रहा है। एक बार वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, अगली बार फिर वैल्यू नेगेटिव मिल जा रहा है। एक बार पॉजिटिव मिल रहा है, फिर नेगेटिव मिल जा रहा है, एक बार पॉजिटिव मिल रहा है, फिर नेगेटिव मिल जा रहा है। बट ऐसा फंक्शन जो है हमारा एक्सपोनेंट नहीं हो सकता, ऐसा फंक्शन जो है हमारा एक्सपोनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। हमने बोला था अगर हमारी चीजें एक्सपोनेंट होगा तो चीजें आइदर ऐसे के लिए क्या होगा, या तो बढ़ते जाएगा या तो घटते जाएगा। ये अप डाउन वाला सिस्टम इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा ये तो पॉइंट समझ लिया हमने कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट इसमें क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है, अगली बार फिर नेगेटिव डिक्रीज आ जा रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज आ रहा है, तो इस तरीके की चीजें आ जा रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट करके हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, और एक पॉइंट के तरीके से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मान ले हमने ऐसा ले लिया, y इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर लेने का एक और -2 ही ले लेते हैं। चलो -2 का पावर, अब -2 का पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। क्योंकि पावर तो कुछ भी हो सकता है ना, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू 1/5 अगर लिख दिया, सॉरी -2 है, -2 का पावर 1/5 तो क्या हो जाएगा, √5 y इज इक्वल टू -2 का पावर 1/8 ऐसा ले लिया तो क्या हो जाएगा, 8√(-1/2), सॉरी -2। अब ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास नंबर आया √(-2), ये जो हमारे पास नंबर आया 5√(-2), ये जो हमारे पास नंबर आया 8√(-2), हमें ये चीज पता है, ध्यान से सुनना, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ रखा है तो ये भी चीज पता होगा कि रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बनता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, और हम फंक्शन में जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन में जो हम डील कर रहे हैं, हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में डील करेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाने से हमारा क्या आ जाएगा, ये इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, मान लो कैसा वैल्यू आएगा, एक बार मान लो -2 का पावर 2 आया तो ये हो गया 4, फिर -2 का पावर -4, चलो -5/2 ऐसा कर लिया, फिर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो क्योंकि इस बार कितना हो जाएगा, 2√(-5) ऐसा आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ये है कि रूट के अंदर एक बार x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरी बार नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखना, ये भी एक कारण है हमारा, ये भी एक कारण है कि हमारा जो a का वैल्यू है उसको पॉजिटिवली आ जाता है। ठीक है, तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, चलो हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। इतने सारे चीजें लिखने के बाद हम फिर से एक बार देख लेते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम fx इज इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0, और a क्या है, a हमारा कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर इसी फंक्शन को हम लोग y इज इक्वल टू a टू द पावर x भी लिख सकते हैं, जहां पे a नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया।
अब जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया, इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हम ग्राफ के बारे में भी इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके का है कि अगर मान लो हमारा a का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा। ठीक है, a का जो वैल्यू है 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, हम एक नंबर ले लेते हैं, चलो 1/2, a इक्वल टू 1/2, तो हमारा y इक्वल टू कितना आएगा 1/2 का पावर x। अब अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो हमारा 1/2 का वैल्यू कैसा आएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 -2 से स्टार्ट करते हैं, -2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू 1/2 का पावर -1, ये कितना आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू 1/2 का पावर 0, ये कितना आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू 1/2 का पावर 1, ये कितना आ जाएगा 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने a का वैल्यू क्या ले लिया, ठीक है, जैसे हमने a का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ले लिया, a का वैल्यू कैसा लिया 0 से 1 के बीच में ले लिया। ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया, एग्जांपल ले लिया 1/2। इससे हमने क्या देखने को मिल रहा है कि y का वैल्यू हमने क्या ले लिया, x का वैल्यू हमने क्या ले लिया 1/2। अब x का वैल्यू सॉरी हमने कांस्टेंट क्या ले लिया 1/2। अब x का वैल्यू जैसे ही मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, इंक्रीज कहां से कर रहा हूँ, पहले -2 रखा, फिर -1 रखा, फिर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, हम x का वैल्यू क्या कर रहे हैं इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जैसे ही हम x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारा ओवरऑल जो y का वैल्यू है वो क्या करते जा रहा है, वो डिक्रीज करते जा रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो हमेशा क्या कर रहा है डिक्रीज करते जा रहा है, वो हमेशा क्या कर रहा है वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कि जैसे ही हम अपना x का वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, हम जैसे ही x का वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा y का वैल्यू क्या करते जाएगा डिक्रीज करते जाएगा। तो इस टाइप का कैसा ग्राफ बनेगा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हम ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y। हम क्या कर रहे हैं x का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ग्राफ इस बार जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा। कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारे पास, y इक्वल टू a टू द पावर x का, जहां पे a नॉट इक्वल टू 1 और a का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ बन गया, जहां पे a का वैल्यू कैसा है 0 से लेके 1 के बीच में है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा और अच्छे से तुम लोग बनाना चाहोगे, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना, जैसे ही x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, y का वैल्यू देखो कम होते जा रहा है। ऐसे अगर मैं डैश 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 बनाने का कोशिश करूंगा तो ये चीज छोटा होते जा रहा है, y का वैल्यू क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है। ठीक है, तो अगला ये किसका ग्राफ हो गया, ये उसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू a टू द पावर x, जब a का वैल्यू क्या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं कि a ग्रेटर देन 1, a तो इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, जब a ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में कैसा होगा। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 मतलब इसको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू 2 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2 टू द पावर -2, तो ये 1/4 हो गया, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1, 1/2 हो गया, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 मतलब ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 0 मतलब ये हो गया 1, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, ये कितना हो गया 2। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इधर, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, ये कितना हो गया 4, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ये कितना हो गया 8। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूं, ठीक है सॉरी, ठीक है, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं x का वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहा हूं, जैसे ही मैं x का वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा हूं, -2 से -1 किया, फिर -1 से 0 किया, 0 से 1 किया, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, जैसे ही मैं x का वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा हूं, जैसे ही मैं x का वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा हूं, मेरा y का वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा उसको देख लेते हैं।
हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनेगा इस बार कि x का वैल्यू इंक्रीज करते रहने से y का वैल्यू भी इंक्रीज करते रहेगा। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। चलो अगर अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारा ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट में क्या है, x 0 है, तो अगर हम x को 0 करेंगे y इज इक्वल टू a टू द पावर 0 वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हमेशा कितना होगा 0,1। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, ग्राफ और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा 0,1। चलो ये ग्राफ अगर दिया जाए, इसमें अगर हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल, हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन बोला जाए तो वो हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, क्या इसमें एसिम्पटोट है कोई, अगर एसिम्पटोट की बात किया जाए तो यस एसिम्पटोट हमारा होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद रूट्स नन, यानी कि कोई रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो दोनों ग्राफ को हम क्या करते हैं, अच्छे से एक बार देख लेते हैं कौन सा ग्राफ किसका है। ठीक है, एक ग्राफ हमने देखा हमारा इस तरीके से बना, और दूसरा ग्राफ हमने देखा हमारा दूसरा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बना। ठीक है, ये हमारा x था और ये हमारा y था, ये हमारा x था और ये हमारा y था। ठीक है, पहला वाला जो ग्राफ था वो किसका था, y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ था। ठीक है, और ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 का होगा। दूसरा वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है, बट कब, जब 0 से लेके a तक होगा 1 तक होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो चलो हमने अच्छा खासा देख लिया कि अगर हमारा a जो है, ठीक है, अगर हमारा a जो है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा तो कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है, इस केस में ग्राफ किस तरीके का आएगा, ग्राफ इस तरीके का आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि a ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ कैसा आएगा, a ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ इसका जस्ट उल्टा आएगा। ठीक है, ये हम किसका ग्राफ बना रहे थे, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसका ग्राफ बना रहे थे। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, एक और ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं, इसी को एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। इसी का मैं एग्जांपल, अगर मुझे एग्जांपल बोला जाए कि फाइंड द ग्राफ ऑफ, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब 2 कैसा नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव भी कैसा 1 से बड़ा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू 14 टू द पावर x, ऐसा बोला जाता है। ये भी क्या है, 14 क्या है, पॉजिटिव है, और कैसा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि अगर हम ऐसा बनाए कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ क्या होगा। अब देखना, e जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 2.71 समथिंग इस तरीके से बढ़ता जाता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू क्या है 2.71 समथिंग इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। अब 2.71 सबसे पहले एक पॉजिटिव नंबर है, और किस तरीके का पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये e टू द पावर x यानी कि y इक्वल टू e टू द पावर x का जो ग्राफ होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2.71 इस तरीके से टू द पावर x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर आया, ये नंबर कैसा आया, ये नंबर आया हमारा 1 से बड़ा। अगर 1 से बड़ा आया तो इस जो e टू द पावर x है उसका ग्राफ किस तरीके का दिखेगा, उसका भी ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, और ये x और ये y, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा 0,1, सब में ये पॉइंट क्या आएगा 0,1 ही आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा 0,1। ठीक है, चलो इसका हम एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं दो ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, दूसरे को मैंने, दूसरा जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मैं दो ग्राफ में कंपेयर करना चाहूं, एक को मैं अगर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x लूं तो दूसरा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e टू द पावर x, फिर से वही चीज हो रहा है, जैसे ही मैं a का वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं a का वैल्यू बढ़ाऊंगा मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ खींचा चला जाते रहेगा, जब जो y एक्सिस की तरफ स्टिपर होते जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहला ग्राफ क्या देखा, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x और y इज इक्वल टू e टू द पावर x, जिस तरीके से हमने स्क्वायर फंक्शन में कंपेयर किया था बहुत सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूं कि इसको किस तरीके से समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, हम एक फंक्शन ले रहे हैं और ये पॉइंट जो होगा कितना होगा 0,1 होगा, हर कोई 0,1 से ही पास करेगा। एक फंक्शन में ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, दूसरा फंक्शन में
ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। इसको अगर मैं y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x लो, इसको मैं y इज इक्वल टू 7 टू द पावर x लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 7 टू द पावर x, इसमें a का वैल्यू क्या है 4 से बड़ा है, इसमें अगर a का वैल्यू 4 से बड़ा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ ज्यादा आते जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग कुछ और फंक्शन का ग्राफ देखते हैं किस तरीके का होता है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा लॉगरिदम फंक्शन का ग्राफ देखते हैं कि लॉगरिदम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है। लॉगरिदम फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू log बेस a आर्गुमेंट x, ठीक है। लॉगरिदम फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू log बेस a आर्गुमेंट x। तो इस तरीके से हम किसको लिखते हैं, लॉगरिदम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। जहां पे हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, जहां पे हमारा होगा a नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन 0 के होने के कारण, ठीक है, चलो ये चीजें बताऊंगा। सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों होना चाहिए, ध्यान से सुनना। लॉगरिदम जो होता है वो बहुत हद तक किसकी तरह दिखता है, ध्यान से सुनना। लॉगरिदम जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। मैंने पढ़ाया था कि लॉगरिदम से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाए, लॉगरिदम से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है, लॉगरिदम फंक्शन से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा ये क्या आ जाएगा, बेस का पावर y इक्वल टू x, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, a टू द पावर y इक्वल टू x बन जाएगा केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करो, इस वाले पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करो। हम जो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ के आए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी यही था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। बट लॉगरिदम वाले पे हमारे पास किस टाइप का रिलेशन आ रहा है, लॉगरिदम वाले पे हमारे पास रिलेशन आ रहा है कि x इज इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। x इज इक्वल टू a टू द पावर y। तो हमने क्या किया, लॉगरिदम फंक्शन से जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, लॉगरिदम फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस केस में बेस क्या है, अभी एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट हो गया, बेस हमारा क्या अभी भी a है। अगर बेस हमारा a है तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होता है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 अगर ये कंडीशन आता है तो x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नेगेटिव नहीं आ सकता, ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है। अगर मैं बेस अगर हमारा पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी रखूंगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पावर चाहे नेगेटिव रखूं, कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो हल्का सा एग्जांपल रखता हूं मैं, माइनस नहीं, मैं 1/5, चलो 1/5 रखता हूँ, इसका पावर -2 रख देता हूँ, क्या कभी नेगेटिव हो पाएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये हमने हल्का सा चीज देखा कि हमने क्या किया, लॉगरिदम फंक्शन को हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा जो लॉगरिदम फंक्शन था उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ किस तरीके से होता है देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक लॉगरिदम फंक्शन था, मैं फिर से लिख देता हूं, हमारे पास एक लॉगरिदम फंक्शन था। लॉगरिदम फंक्शन था y इज इक्वल टू log बेस a x, ठीक है। फिर इसी लॉगरिदम फंक्शन का हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था, ठीक है। इसी लॉगरिदम फंक्शन का हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आया था, x इज इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने लॉगरिदम फंक्शन लिखा था, इसी लॉगरिदम फंक्शन का हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था, ये, ठीक है। चलो अब इसमें लॉगरिदम फंक्शन में कंडीशन क्या था, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 है तो सबसे पहला केस 1, तो सबसे पहला केस क्या हो जाएगा, a जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है। a जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना कि पहला केस में ग्राफ कैसा बनेगा, केस 1 कि a जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा। इस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है लॉगरिदम का, देखो इसमें क्या होता जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, बस x और y क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो ग्राफ भी जो है हमारा कुछ इसी टाइप का बनेगा, x और y रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा,
ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0। ठीक है, जो चीज x में आ रहा था वही चीज इस बार क्या आ जाएगा 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहला ग्राफ क्या देखा कि a का वैल्यू 0 से लेकर 1, सेम वही ग्राफ है। तुम देखो वहां पे कैसा ग्राफ होता था, वहां पे कुछ इस टाइप का ग्राफ होता था, यहाँ पे कैसा ग्राफ हो रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, चीजें तो सेम जैसा ही लग रहा है कि नहीं। ग्राफ ये एक्स एक्सिस की तरफ इनफाइनाइट पे जा रहा था, सॉरी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के तरफ इनफाइनाइट पे जा रहा था, ये वाई एक्सिस के तरफ इनफाइनाइट पे जा रहा है, दोनों चीजें मैच हो गया। ठीक है, तो और यहाँ उल्टा भी हो गया, पिछले वाले में y इक्वल टू ए टू द पावर x था, इसमें x इक्वल टू ए टू द पावर y आया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना कि अगर a का वैल्यू हमारा, अगर a का वैल्यू हमारा 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, दूसरा केस, अगर a का वैल्यू, ध्यान से सुनना, दूसरा केस अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इसी का उल्टा बन जाएगा। उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा कुछ। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होता है कि फिर से 1,0, ये हमारा x और ये हमारा y। दोनों के केस में डोमेन फंक्शन निकालने का कोशिश करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या है, डोमेन x का वैल्यू यहां से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी कि डोमेन हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन रियल, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी दोनों आ रहे हैं। रूट, रूट आएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट आएगा। एसिम्पटोट क्या, y एक्सिस को टच कर रहा है, देखो एसिम्पटोट क्या हो जाएगा मेरा, y एक्सिस हो जाएगा एसिम्पटोट। ठीक है, चलो उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फिर से वही डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन फिर से रियल नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा, हमारे पास रूट, रूट क्या होगा, x इक्वल टू 1, एक ही रूट आएगा, x इक्वल टू 1। उसके बाद एसिम्पटोट। ठीक है, अगर हम एसिम्पटोट की बात करेंगे तो एसिम्पटोट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वही y एक्सिस हमारे क्या आ जाएगा, एसिम्पटोट आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो। इस बार हमने जो ग्राफ देखा वो किसका देखा, a ग्रेटर देन 1 के लिए हमने ऑब्जर्व किया इस बार। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लेना, उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने लॉगरिथम वाले चैप्टर में बताया था कि हमारे पास दो तरीके का लॉग होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम लॉगरिथम वाले की चैप्टर की बात करें, ठीक है, लॉगरिथम में मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरीके का लॉग होता है। ठीक है, एक जिसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग, और दूसरा जिसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉग। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। अब नेचुरल लॉग में क्या होता था, नेचुरल लॉग में हमारा जो बेस होता था वो ई होता था, और ई का वैल्यू अभी हम लोग देख के आ चुके हैं, ई कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, और कॉमन लॉग में हमारा क्या होता था, जो हमारा बेस होता है वो इक्वल टू 10 होता था। ठीक है, और नेचुरल लॉग को लिखने का क्या तरीका था, नेचुरल लॉग को लिखने का हम लोग ln के फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, अगर हमको कोई चीज लिखना होगा तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ई, अगर x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग y इज इक्वल टू ln x के फॉर्म में लिख देते थे। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था ये जो ln वाला फॉर्म है ये कैलकुलस में ज्यादातर यूज होता है। कैलकुलस में हम जब भी यूज करेंगे ये ln वाला फॉर्म यूज करेंगे। और जो बेस 10 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लॉग बेस 10x। अब जब भी बेस 10 होता है तो इस केस में इस टाइप के मतलब जो भी फॉर्म होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x भी लिख देते हैं बेस को हटा के। और ये चीज भी मैंने बताया था कि अलजेब्रा में जब भी हम लोग लॉग यूज करते हैं तो मैक्सिमम बेस 10 को यूज करते हैं, और कैलकुलस में जब भी हम लोग लॉग को यूज करेंगे तो हमें नेचुरल लॉग ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज के बारे में मैंने बताया था। अब अगर मेरे से ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए कि y इक्वल टू ln x का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, y इक्वल टू ln x का ग्राफ क्या होगा, तो ln x मतलब इसका जो बेस है e जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है, बेस ग्रेटर देन 1 के फॉर्म में किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये भी वैसा ही ग्राफ बनेगा। ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया। ठीक है, किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू ln x।
अब कोई बोला जाए कि y इक्वल टू कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है, y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाओ। कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ है मतलब हमें पता चल रहा है उसका बेस कितना है 10 है। अगर उसका बेस 10 है, 10 क्या होता है 1 से बड़ा होता है। अगर 10 1 से बड़ा होता है तो उसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0। तो ये हमने किसका ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू log x। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजों को देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें मान लिया कि सर ने log x का ग्राफ बता दिया, ln x का ग्राफ नहीं बताया, क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं है, मैंने log में ऑलरेडी बता रखा है कि ln x का मतलब क्या होता है और मैंने दोबारा इस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फटाफट इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास ग्राफ देखेंगे हम लोग जिस फंक्शन का, उसका नाम होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अगला जिस फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखेंगे उसका नाम होता है सिग्नम फंक्शन। उसका नाम क्या होता है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है ध्यान से देखना। सिग्नम फंक्शन जो होता है ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई x। ठीक है, f ऑफ x कितना होता है, मॉड ऑफ x बाई x। और ये जो मॉड ऑफ x बाई x है, ध्यान से सुनना, ये जो मॉड ऑफ x बाई x है ये इक्वल टू 0 आ जाता है जब x इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वल टू 1 आ जाता है जब x नॉट इक्वल टू, ठीक है, 1 या फिर प्लस माइनस 1 आता है जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू -1 आता है जब x लेस देन 0। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाके हम लोग इस तरीके से बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, और लेस देन 0 पॉजिटिव 0 नहीं लिखते हैं। सिग्नम फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ x बाय x आएगा जब x नॉट इक्वल टू 0, सिंपल सा हमने लगा दिया, और इक्वल टू 0 आएगा जब x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, मॉड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्नम फंक्शन को हमने क्या पढ़ा, मॉड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0, और हमने क्या पढ़ा, 0 वैल्यू आएगा जब x का वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर हम कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना, यानी कि मॉड ऑफ x बाय x का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ x का वैल्यू है, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लूं, x ग्रेटर देन 0 लूं तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हुआ तो मॉड ऑफ x जो है वो कितना निकल के आएगा, x, और x बाय x इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या लेते हैं, x लेस देन 0। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू लेस देन 0 लूं तो मॉड ऑफ x बाय x इक्वल टू कितना आएगा, मॉड ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ x। माइनस ऑफ x बाय कितना आ गया, -1 आ गया। तो यही चीज मैं बता रहा था, बट फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ x बाय x माइनस x बाय x इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब अगली बार अगला क्या चीज आता है हमारा, अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो जो भी हमारा fx का वैल्यू है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हमें पूछा जाए कि सिग्नम ऑफ फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अगर मान लो मेरा फंक्शन क्या था, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, हमारा सिग्नम फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0। इसी चीज को हम, इसी फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ x। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ x। इसी फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है जिसका नाम क्या है, एस जी एन ऑफ x। ठीक है, अब ये एस जी एन ऑफ x का मतलब क्या हो गया, एस जी एन ऑफ x का मतलब यही हो गया कि मॉड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही चीज हमारा सिग्नम फंक्शन है, ध्यान से सुनना। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 जब x का, तो हमने सिग्नम फंक्शन इस तरीके से नहीं लिखा, हम सिंपल सा इस वाले फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नम फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस अगर हम सिग्नम फंक्शन का ट्राई करेंगे तो किस तरीके से आएगा। मान लो ऐसा बोला जाता है कि सिग्नम फंक्शन ऑफ -3
ठीक है। अब -3 कैसा नंबर है? चलो मॉड -3 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका वैल्यू मॉड ऑफ x बाय x आएगा। मॉड ऑफ x बाय x का मतलब हो गया मॉड ऑफ -3 बाय -3। मॉड ऑफ -3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, दोनों को कट के हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन ऑफ मान लो 5 कितना आएगा। 5 जो है इक्वल टू 0 नहीं है, ये भी मॉड ऑफ x बाय x के फॉर्म में आएगा, तो मॉड ऑफ 5 बाय 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर से पूछा जाए कि सिग्नम फंक्शन ऑफ -127 कितना आएगा। अब जो -127 नंबर है वो -127 कैसा नंबर है? इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है तो मॉड ऑफ x बाय x टाइप है, यानी कि मॉड ऑफ 127 बाय 127 के फॉर्म में आएगा, यानी कि ये आ जाएगा -120 सॉरी मॉड में पॉजिटिव हो जाएगा, -127 कट के कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी सिग्नम फंक्शन का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर सिग्नम फंक्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा सिग्नम फंक्शन जो है एस जी एन ऑफ एक्स, वो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा जब x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 आएगा जब x इक्वल टू 0, और -1 आएगा जब x लेस देन 0। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिग्नम फंक्शन आ गया। ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन। तो हमारा सिग्नम फंक्शन क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन 1 आ गया जब x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 आ गया जब x इक्वल टू 0, और -1 आ गया जब x लेस देन 0। ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारा जो सिग्नम फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ठीक है। चलो अगला हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है। फंक्शन को हम दोबारा लिख लेते हैं। हमारे क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था? मॉड ऑफ x बाय x था जब x नॉट इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या था? इक्वल टू 0 था जब x इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखना, अब इसी चीज को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे, यानी कि f ऑफ x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? y भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय x होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 होगा जब x इक्वल टू 0। या फिर इसी सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बना के कि y इज इक्वल टू 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 0 आएगा जब x इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1 आएगा जब x का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज को यूज करके हमें अपना ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो उसका वैल्यू y का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। y का वैल्यू 1 मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन टाइप है, तो कांस्टेंट y इक्वल टू 1 का फंक्शन ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा जहां पे ये पॉइंट क्या होगा? 0,1। ठीक है। उसका बाद x इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ 0 वैल्यू आता है। x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू आता है, मतलब इधर क्या बना देगा हम लोग? फिल सर्कल। दूसरा x लेस देन 0 के लिए -1, -1 मतलब कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है। ये हो गया x लेस देन -1, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 0,-1। ठीक है। तो हमारा जो x और y ये फंक्शन आया। ठीक है। हमारा x और y ये फंक्शन आया। तो सबसे पहले ये जो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ किसका बन गया? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ हो गया? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया हमारा। ये किसका ग्राफ हो गया? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके का दिखेगा? कुछ इस तरीके के दिखेगा, जिसको मैंने येलो में कलर कर रखा है। ठीक है। जिसमें क्या होगा? यहाँ पे एक ओपन सर्किल होगा, क्योंकि 1 0 पे हमारा ये वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी ओपन सर्किल होगा, और यहाँ पे हमारे क्या फिल, यानी कि 0 पे हमारा 0 वैल्यू सिलेक्ट किया जा रहा है, उसके अलावा दूसरा वैल्यू सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो, इस ग्राफ को नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो चलो हम क्या करते हैं कि सिग्नम फंक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है। सिग्नम फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1। ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 आएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू -1 आएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। अब ध्यान से सुनना,
जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, उसके अलावा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। अगर इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो गया तो 0 प्लस 4 कितना आएगा? 4, और 4 कैसा नंबर होता है? ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और यानी कि ये लेस देन 0 भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा, यानी कि ये चीज क्या है? ट्रू है। ये हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सिग्नम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। सारा एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए हमें बताना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 होगा कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस 1 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन 0 कब होगा? ये ग्रेटर देन 0 भी होगा एक्स प्लस माइनस 3 और एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो वही चीज लिखते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो वेवी कर्व के मेथड से ग्रेटर देन 0 ये माइनस 3 और 3 ग्रेटर देन 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 तब होगा जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरा चीज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 भी होगा कब होगा? जब x का वैल्यू 3 और माइनस 3 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 भी होगा कौन से पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में, यानी कि x का वैल्यू माइनस 3 से लेके 3 तक। तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि सारा का सारा रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बोला गया कि फॉर ऑल रियल नंबर्स ना, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए नहीं होगा, x का वैल्यू अलग अलग कंडीशन के लिए होगा। पहला वाला जो होगा वो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। दूसरा वैल्यू x का वैल्यू 3 और माइनस 3 के लिए होगा। माइनस 1 जो है वो x बिलोंग्स टू माइनस 3 से लेके 3 तक ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का हमने क्या देख लिया, ये वैल्यू x का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया सिग्नम फंक्शन वाला, ये क्या करेगा? x का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका कौन सा वैल्यू होने वाला है। ठीक है, तो चलो अगला हम लोग देखते हैं।